भैया 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 प्लीज 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 देखो देखो कोई कह रही मारो तुम लोग यहाँ क्या हुआ? इधर आए वीडियो बना रहे हैं। सो गाइस आज हम बहुत थक चुके हैं। अब हमें लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाना है। कमाटीपुरा से हमारे होटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ कमाटीपुरा में हमने पूरा दिन बिताया है और हमें पता चल चुका है कि ये कितना खतरनाक एरिया है, क्योंकि अगर यही सर्च ऑपरेशन हमारे हैदराबाद में होता तो हमें इतनी प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ती। वहाँ हम आसानी से ये सर्च ऑपरेशन पूरा कर पाते, जो कि यहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही हम कमाटीपुरा के नजदीक पहुँचते हैं हमें एक कॉल आता है और वो कॉल में क्या है हम आपको बताएंगे। अब हमें वो महिला कॉल करती है जिससे हम मदद मांगते हैं तनिषा के लिए, और वो हमें ये कहती है कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं मुझे उसका पता मिल चुका है। आपको एक मैं लोकेशन भेजूंगी, आपको वो लोकेशन पर जाना है। आपको एक अंजलि नाम की लड़की मिलेगी, तो उसे पता है ये तनिषा कहाँ मिलेगी। फिर हम वो महिला से अंजलि की फोटो पूछते हैं ताकि हमको मदद हो सके। फिर वो कहती है कि मेरे पास फोटो तो नहीं है, लेकिन मेरे पास उसका लोकेशन है, मैं आपको भेज दूंगी, आप वो लोकेशन पर जाइए। वो महिला ने हमें जो एड्रेस भेजा है वो एड्रेस पर हम तुरंत सुबह निकलते हैं। सो फाइनली हम वो एरिया में पहुंच जाते हैं जो कि वो एड्रेस हमें महिला ने दिया था। एरिया में आने के बाद वो एरिया के हालचाल देखकर साफ साफ नजर आ रहा था कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन कैसा चलता है। हमारे पास जो एड्रेस आया था हम वो एड्रेस पे पहुंच चुके हैं। अब हमें वो लोकेशन पर जाना है, इसीलिए हम सबसे पूछताछ करते हैं वो लोकेशन के बारे में। जैसे ही हम पूछताछ करते हैं उनमें से एक लड़का कहता है कि हाँ मुझे ये लोकेशन पता है, मैं आपको बताऊंगा और आपको लेकर चलूंगा वहाँ पर। सो गाइस आप देख सकते हैं ये एरिया का माहौल कैसा है। थैंक यू भैया, हम लोग जाते हैं। वो आदमी हमें लोकेशन बताकर चला जाता है। उसके बाद मैं गोपाल को साइड में लेकर जाता हूँ और उसे समझाता हूँ कि अगर हम दोनों एक साथ अंदर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद मैं अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। गोपाल मुझसे ये कहता है कि अगर बाहर कुछ भी होगा तो मैं देख लूंगा, अगर इमीडिएटली आपके ऊपर कुछ मुसीबत आती है तो मैं पुलिस को तुरंत कॉल कर दूंगा। फिर गोपाल अपने जेब में से फोन निकालता है जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा था। गोपाल अपने फोन से ये फोन पे फोन करता है, उसके बाद फोन मुझे दे देता है ताकि अगर मैं कोई मुसीबत में पड़ता हूँ अंदर तो बाहर पता चल जाएगा कॉल के थ्रू। और मैं मेरे साथ एक कैमरा लेकर जा रहा हूँ छोटा सा, ताकि कुछ अगर अंदर होता है तो उसमें रिकॉर्ड हो सके। अंजलि मैम, मैं गोपाल को बाहर खड़ा करता हूँ ताकि अगर कोई मुसीबत आती है तो वह इमीडिएटली आके मेरी मदद करेगा। अब मैं अंदर जाने वाला हूँ। फिर मैं ये लड़की से कहता हूँ कि मुझे आपसे बात करना है, आपका जो भी चार्जेस है मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो हाँ करके मान जाती है। अंजलि मैम, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या अंजलि मैम आप ही हो, तो वो कहती है हाँ मैं ही हूँ। फिर वो 5000 की डिमांड करती है पर हॉर। फिर मैं उनको 3000 की बात करता हूँ, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होती। उसके बाद जैसे ही हमने उनको ऑफर दिया 5000 का, वो हमें अंदर आने देती है। उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ। अंदर जाने के बाद अंदर वो अकेली होती है, अंदर कोई नहीं होता। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाए। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और वो तस्वीर के बारे में आपको मुझे कुछ बताना होगा, तो मैं आपके चार्जेस आपको दे दूंगा। फिर वो धीरे धीरे कर मुझे टचेस करती है और मेरे करीब आने की कोशिश करती है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ कुछ करने नहीं आया हूँ, सिर्फ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इस तस्वीर के बारे में। फिर वो मुझे कहती है कि अगर तुझे कुछ करना नहीं है तो तू क्यों आया है यहाँ पर, तेरे इरादे क्या है और तू कौन है। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे, मैं आपके चार्जेस आपको दे दूंगा। फिर वो मुझ पर भड़क जाती है, तू कौन है और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पास आया है क्या, रुक मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। फिर वो मुझ पर भड़क जाती है और अपना तुरंत फोन लेती है और उसके पार्टनर को फोन करती है। फिर वो तुरंत जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। अब मैं अंदर फंस चुका हूँ। गोपाल गोपाल गोपाल। फिर मैं जैसे ही मुसीबत में पड़ता हूँ मैं गोपाल को इशारा करता हूँ कि गोपाल अंदर आ जा। बात करने का मैम, कुछ भी नहीं, किसको भी ना को बुलाओ, कुछ भी। मैं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा मैम, नहीं। मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से बाहर निकलने की। मेरी हर कोशिश पे वो सामने आकर खड़ी हो जाती है और मुझे बाहर जाने नहीं दे रही थी, और वो किसी को कॉल कर रही थी, उसका इंतजार कर रही थी वो।
मैम प्लीज। देर बाद बाहर एक व्यक्ति आता है जिससे ये लड़की फोन पे बात कर रही होती है। वो जैसे ही अंदर आता है ये लड़की उसे सारी बात बताती है। ये कौन है, कहाँ से आया है, मुझे नहीं पता। मुझे आकर कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको 5000 दे दूंगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो भी निकाल रहा है इसके कैमरे में। ये लड़की की सारी बातें सुनकर ये लड़का हमारे ऊपर भड़क जाता है। जैसे ही अंदर हाथापाई शुरू होती है गोपाल मौका देखकर अंदर आ जाता है और वो गोपाल से पूछने लगती है, तू कौन है, अब तू क्यों अंदर आया है। गोपाल मुझे इशारा करता है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम जैसे यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं फिर हमारे साथ और एक दुर्घटना घट जाती है। वो क्या है आप ही देखिए। कहाँ जा रहा तुम लोग? कहाँ जा रहा? भाई बात करने के लिए आया था भाई। भोसड़ी का बोला ये व्यक्ति लड़की से कहता है, तुरंत तो पुलिस को फोन करो, हमें इन्हें पकड़ा देना चाहिए। तुम लोग कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग कहीं नहीं जाएगा तुम लोग। नहीं भाई 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 बात करने के कहीं नहीं जाना है। बात करने के लिए आया भैया। कहीं नहीं जाएगा तुम लोग। तुम लोग का लहंगा से भी रखता तुम लोग यहाँ खाए बोलते समझा? गोपाल और ये व्यक्ति के साथ दोनों की हाथापाई हो जाती है। भैया 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 प्लीज 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 देखो देखो। कोई कहीं मारा तुम लोग यहाँ कहाँ से आता है तुम लोग? क्या करने के लिए आते लोग यहाँ पे? मैं बात करने के लिए आया भैया। मैं मैडम नहीं बोला क्या, मैं बात करने का है बोल के। मेरी लड़की घूम गई भैया। हम लोग भी हाथ गोपाल भाई 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 एक मिनट हाथ उठा। अरे भैया 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 प्लीज भाई बात। हाथ उठा चल। गोपाल से हाथ उठाने के लिए कहता है। वो हमारी तलाशी लेता है, कहीं हमारे पास कैमरा या फिर रिकॉर्डिंग कुछ चल रही है क्या। क्या बना रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है? कुछ भी नहीं बोला। पुलिस को क्या बोले? क्या हम क्या किया? गोपाल 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 भाई 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 बात करने का है भैया भैया। यहाँ हम बात और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आए थे, लेकिन गोपाल ये व्यक्ति के साथ लड़ बैठता है और दोनों की लड़ाई चालू है। अरे गोपाल 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 भाई 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 क्या हुआ? इधर आए वीडियो बना रहे हैं। क्यों वीडियो बना गया? क्या चल रहा है? अरे साला हाथ उठाता है। नहीं भैया चौकी में चलो। अरे सर हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग चौकी में आए सर। यहाँ के बात किए, बात करके वहाँ के मारना क्या कुछ भी गलत की वीडियो है हमारे पास देखो। सर हम गलत नहीं किया सर। हम हैदराबाद से आया, एक लड़की गई थी सर, उसलिए आए थे। इनका नहीं वो फोटो इन्हों भी पहचान थी उनको, उसलिए आए। बात करने के लिए आए थे मैडम हम लोग। नहीं सर हम इधर बात करो, बात वो तो सही सर, हम गलत नहीं किया उन्होंने। कुछ देर बाद अंदर एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाले को हमने सारी बात बताई, लेकिन पुलिस वाले हमारा एक नहीं सुनता। फिर वो हमें सबसे पहले बाहर लेकर जाता है। कंप्लेंट किया सर, पुलिस को कंप्लेंट किया। देखो उनका एड्रेस हम लोग क्या वो कौन सा है ना एरिया भाई वो गुमगी नहीं ये बेच दिए वो लड़की को, 12 साल का लड़की को उनका बाप भेज दिए। तो उनका इनका फ्रेंड है सर। भाई वो प्रोस्टिट्यूट में है बोल के मालूम है, प्रोस्टिट्यूट में है तो ढूंढ रहे हैं। हाँ सो ये लड़की को मालूम है क्या बोल के पूछने के लिए आए भैया। तुम लोग सीरियस मत क्यों? गलती कुछ भी नहीं है। अरे तो चौकी में चलो और बात करो। नहीं भैया भैया हम लोग हैदराबाद के लोग हैं सर। अब देखो लड़की का माँ से बात करो तुम। ये लड़की है गुम गई, उसके लिए हम आए हैं यहाँ। प्रोस्टिट्यूशन को जाने के लिए नहीं आए हम लोग, गलत काम करने को भी नहीं है हम लोगों। मेरा भैया जाके पूछा भी वहाँ, क्या पूछे? मैंने बात करने का है। भाई तुम जानते हो उसको? नहीं जानते हो? नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। आगे बोल रहे हैं लड़की को नहीं जानते भाई। वो लड़की को मालूम है भैया, वो लड़की को वो लड़की को मालूम है। अंजलि है ना भाई साहब, अंजलि है ना, अंजलि को मालूम है। जाके बस पूछिए आप, हमको नहीं लग रहा लोग सही बोल रहे हैं। करवाइए आप बातचीत नहीं कर रहा। अंजलि को तो उसको बाहर बुलाने का बुलाना भैया प्लीज।
कमाटीपुरा में बहुत सारे पुलिसा होते हैं, लेकिन पुलिसा होते हुए भी कोई किसी को कुछ नहीं कहता। अगर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है तो भी ये हमारे ऊपर आएंगे पुलिस वाले, लेकिन उन लोग को कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम वहां जाकर वहां की पुलिस को कुछ बताएंगे अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम, तो वो हमें दबाने की कोशिश करेंगे। प्रोस्टिट्यूशन वालों के अंडर में ये लोग रहते हैं। यही कारण है कि ये मैटर में ये पुलिस भी हमारी गलती दिखा रहा है, ना कि उनकी। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि कमाटीपुरा में पुलिस कैसे सपोर्ट करता है प्रोस्टिट्यूशन को। कितना भी क्या भी खर्चा रहे तो दे देंगे सर, तो थोड़ा हेल्प करो सर। वो लड़की कहाँ है, खाली एड्रेस दिए तो बस सर। वो लड़की बाहर नहीं आएगी, वो बात करना अंदर होगा। कभी इज्जत है यहाँ पे, अंदर जाके बात करो। क्या करते हैं? ठीक है, तुम वो क्या वो लड़की नाम क्या है? अंजलि। हाँ मैं तनिषा। तनिषा का एड्रेस। हम वो पुलिस वाले को फोटो दिखाते हैं तनिषा की और पूरा मैटर समझाते हैं। फिर पुलिस वाले को हमने कुछ रुपए दिए, वो कहता है कैमरा बंद कर दो। वो हमारी मदद के लिए तैयार हो जाता है तनिषा के केस में। फिर मैं और ये पुलिस फिर से जाते हैं अंजलि के पास पूछताछ के लिए। हमने पुलिस को सब बातें समझा दी, हम हैदराबाद से मुंबई क्यों आए हैं और हमारा कारण क्या है। क्या बोलते हो आप? ये पुलिस वाला अंदर जाता है और ये तस्वीर दिखाता है तनिषा की। फिर ये कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो? फिर वो कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानती। फिर पुलिस वाला रेज हो जाता है, अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारे ऊपर केस होगा। फिर जैसे ही पुलिस वाला सख्ती के साथ पूछता है तब ये हमें एड्रेस बताती है। जैसे ही ये लड़के हमें तनिषा के बारे में बताती है, मैं गोपाल को ऊपर बुला लेता हूँ ताकि गोपाल उसके पास से उसका एड्रेस ले सके। फिर वो हमें एड्रेस बताती है और गोपाल नोट करता है। ये लड़की को हमने पूछा क्या आपके पास तनिषा का नंबर है, तो वो कहती है कि नहीं, मैंने आपको एड्रेस दिया है ना, वहाँ तनिषा आपको मिल जाएगी, मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है। अब हमें ये देखना है कि तनिषा वो लोकेशन पर है या नहीं। तो जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।